देखो ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है, कृष्ण की एक एक लीला में हमारे गोस्वामी ने बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत बतलाए। ध्यान देकर के सुनना। यहां पर कृष्ण की अघासुर वध की लीला के पश्चात में कृष्ण की पुलीन भोजन की लीला हुई। क्या हुई? जब कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अघासुर की आत्मा निकल करके कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। कहां प्रविष्ट हो गई? ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की बतलाई गई। जब ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये कैसी बात हुई? ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण स्वयं भगवान है। साधारण लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली। बात ठीक भी है, ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली, बात ठीक है कि नहीं है? हाँ, हमारी अब प्रसाद का चिंतन हो रहा। कृष्ण ने भी यहाँ पुलीन भोजन किया था, हमें कब मिलेगा पुलीन भोजन? हमारे कौन से बछड़े चोरी हुए हैं? कहते रहो जो सुनो ध्यान दे करके। परिक्रमा में आए उसके बाद सिद्धांति महाराज जी बीच बीच में कोई चुटकुला सुनाते रहते हैं मुझको व्यक्तिगत रूप से, इसलिए मन प्रसन्न रहता है पूरी परिक्रमा में। एक बार महाराज जी के लिए भी जोर से ताली बजा दो। कृष्ण ने अघासुर का वध किया। लीला बहुत गंभीर है, हास्य रस को छोड़ दो, गंभीर रस में आ जाओ। कृष्ण ने अघासुर का वध किया। ब्रह्मा जी ने अघासुर वध की लीला को देखा। देख करके ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि मैं कृष्ण की और कुछ लीलाओं का दर्शन करूं। क्या इच्छा हुई? कृष्ण की और लीलाओं का दर्शन करूं। जब कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया तो उस दिन कृष्ण की विशेष वन भोजन करने की इच्छा थी। इसलिए कृष्ण ने पहले से ही सबको कमांड दे दी थी, भैया आज बढ़िया बढ़िया मालपुए, पकौड़े, बड़े, लूची, मालपुए, रबड़ी सब बना करके लाना। सारे सखा लोग सुंदर सुंदर प्रसाद लेकर, पकवान लेकर के आए। किंतु जब सखा लोग अघासुर के मुख में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले सारे सखाओं ने अपने भोजन की सामग्री को वृक्षों पर टांग दिया। कहां टांग दिया? नहीं तो दूषित हो जाता भोजन। अब जब कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया, वध करने के बाद में कृष्ण सारे सखाओं को लेकर के कहां पहुंचे? जमुना जी के पुलीन पर। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं किसी सरोवर के तट पर पहुंचे। कवि कर्णपुर जी भी कहते हैं किसी सरोवर के तट पर पहुंचे। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण ने एक स्थान ढूंढा, बहुत सुंदर मनोरम स्थान। वो स्थान क्या था? जमुना का पुलीन, सुंदर स्वच्छ। और कवियों ने, जो हमारे रसिक आचार्य लोग हैं, उन्होंने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की। कृष्ण ने ऐसा जमुना पुलीन ऐसा ढूंढा जो एकदम कर्पूर की भांति एकदम सफेद था, बड़ा सुंदर, ऐसा स्थान ढूंढा। अच्छा ठीक मैं बोल रहा हूं। कहां पहुंचे? जमुना पुलीन पर। जमुना पुलीन, सफेद रंग का जमुना पुलीन। कृष्ण सारे सखाओं को लेकर जमुना पुलीन पर आकर बैठ गए। अब सारे सखा लोग जो है ना, कृष्ण को अपनी अपनी भोजन सामग्री निकाल करके दे रहे हैं। कृष्ण बीच में बैठ गए। ये कथा प्रसंग बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत, और इसमें 5-7 आचार्यों की टीका है। केवल सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद जी, श्रीधर स्वामी जी, विजय ध्वज जी, वीर राघव आचार्य जी, बहुत सुंदर सुंदर टीका है। वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका, बहुत सुंदर सुंदर विचार है। यहां हम आप लोगों को थोड़ा सा सूत्र बता देते हैं। जिनकी रुचि उत्पन्न हो, जाकर के शास्त्र को खोलो और शास्त्र को थोड़ा पढ़ करके देखो। जब तक इन सब सिद्धांतों के भीतर में से प्रवेश नहीं करोगे, इन लीलाओं और लीला स्थलियों के साथ में हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है। क्या कहावत है? गो थ्रू द बुक्स। क्या कहावत है? गो थ्रू द बुक्स। जब तक शास्त्र का अनुशीलन नहीं करोगे, और वो भी वैष्णवों के अनुगत्य में, तब तक इन लीला स्थलियों में और इन लीलाओं के साथ में हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं जुड़ेगा। संध्या के समय में जहां हमारी कथा होती है, वहां पर भी 2-2 अंग्रेजी और हिंदी का पूरा बुक स्टॉल लगा हुआ है। ये सारी लीलाएं हम लोगों ने हमारे गुरुदेव
श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के मुख से श्रवण की हैं, और आज भी श्री गुरुदेव की कथा जो है वो गौड़ीय रसामृत चैनल पर प्रतिदिन गुरु महाराज जी की अंग्रेजी और हिंदी में ठीक 5:30 बजे गुरु महाराज जी की कथा आ जाती है। कितने लोगों ने गौड़ीय रसामृत चैनल को सब्सक्राइब किया? हाथ उठाना, बस इतने से लोग। अरे हमारा चैनल नहीं है, किसका चैनल है? श्री गुरुदेव के लिए भक्तों ने बनाया है। अभी तुरंत कथा के बाद में श्री गौड़ीय रसामृत चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा चैनल? जोर से बोलो। श्री गुरुदेव के लिए बनाया गया, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लो। हमारे गुरु महाराज जी हमको इन कथाओं के बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत श्रवण कराया करते थे। समय बहुत संक्षिप्त है, मैं एक महत्वपूर्ण बात बतला रहा हूं, बहुत ध्यान देकर के सुनना। कृष्ण सखाओं के साथ में जमुना के तट पर आकर बैठे सुंदर पुलीन में, और कृष्ण ने अपनी पुलीन भोजन लीला करनी प्रारंभ की। कौन सी लीला? सारे सखा लोग कृष्ण को गोल घेर करके बैठ गए और कृष्ण मध्य में बैठे। श्री जीव गोस्वामी जी ने तो यहां भी यह विचार बतलाया, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण इतनी क्षिप्र गति के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, सारे सखाओं को लग रहा है कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं। किंतु कृष्ण की जो जोग माया शक्ति है ना, वो जोग माया शक्ति की कितनी वृत्तियां हैं पता है? जोग माया शक्ति की विमला आदि 5 वृत्तियां हैं। कितनी वृत्तियां? उन वृत्तियों की भी आगे असंख्य कलाएं हैं। जैसी कृष्ण की इच्छा होती है, लीला शक्ति वैसा ही कार्य संपूर्ण कर देती है। इसलिए कृष्ण की लीला शक्ति की वृत्ति की एक कला का नाम है सत्य संकल्पता शक्ति। क्या नाम है? जब उस सत्य संकल्पता शक्ति ने देखा कि कृष्ण तो सारे सखाओं की ओर मुख करके रखना चाहते हैं, तो उस सत्य संकल्पता शक्ति ने कृष्ण को इस प्रकार विराजमान कर दिया कि सारे सखाओं को क्या लगने लगा कि कृष्ण हमारी ओर ही देख रहे हैं। सारे सखाओं को क्या लगा? कृष्ण हमारी ओर ही देख रहे हैं। सारे सखा कृष्ण की ओर मुख करके बैठे हैं और कृष्ण सारे सखाओं की ओर मुख करके बैठे हैं। भोजन लीला प्रारंभ हुई। सारे सखाओं की मैयाओं ने जो जो सुंदर सुंदर सामग्री दी है, उस सामग्री को वो लोग निकाल कर, और कवि कर्णपुर जी ने, चक्रवर्ती पाद जी ने, जीव गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है। कृष्ण के जो सखा है ना, बहुत ही गुणवान है। वो अपने घर से कोई पत्थर लेकर के नहीं आते हैं। उनकी मैया जो उनको सुंदर सुंदर आभूषणों से सजा देती है, बड़े मूल्यवान आभूषण पहनाती है, कानों में कुंडल, गले में हार, वो उनको रुचिकर नहीं होते हैं, उनको वो उतार करके रख देते हैं सखा लोग। और फिर वन में जो पत्र पुष्प मिलते हैं ना, फूल मिलते हैं, उनसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर स्वयं भी पहनते हैं, कृष्ण को भी पहनाते हैं। इसलिए सखा लोग जो कृष्ण के हैं ना, बड़े गुणी हैं। उन्होंने क्या किया? कमल के पत्तों से, पलाश के पत्तों से, शाल वृक्ष के पत्तों से बड़े सुंदर सुंदर प्लेट्स और डोने बना दिए, और कृष्ण बीच में बैठकर सारे सखाओं के साथ में भोजन करने लगे। बड़ा सुंदर कौतुक हो गया। कैसे भोजन कर रहे हैं कृष्ण? सखा लोग भोजन भी कर रहे हैं और हास परिहास भी कर रहे हैं। कितना सुंदर हास परिहास है। सखा लोग सुंदर सुंदर सामग्री निकाल करके, पकवान निकाल करके दूसरे सखा से कहते, सखा देख, ये जो मेरी माँ ने बड़ा बनाया है ना, खाने में बड़ा स्वादु, बड़ा मीठा है। किंतु देने से पहले क्या करते हैं? जूही या मालती का एक फूल तोड़ करके उस बड़े के भीतर में घुसा देते हैं। जूही और मालती का जो फूल होता है ना, खाने में बहुत कड़वा होता है। तो सखा क्या करते हैं? मीठे बड़े में जूही और मालती का फूल घुसा देते हैं। फिर दूसरे सखा से कहते हैं, खा के देख, बड़ा मीठा है। जब वो मुंह में डालेगा, जैसे ही चबाएगा, मुंह कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। फिर वो उसको मारने दौड़ेगा, वो सखा भाग जाएगा। फिर कृष्ण उसको बुलाएंगे, अरे आजा सखे आजा। इस प्रकार कृष्ण नाना प्रकार की सुंदर सुंदर मधुर कौतुकमयी लीला करते हुए पुलिन भोजन कर रहे हैं। कृष्ण के बाएं हाथ में श्री गुरुदेव बतलाया करते थे दही चावल रखा है, और हाथ की उंगलियों के जहां जोड़ है ना, वहां पर कृष्ण ने अचार, मुरब्बा, नाना प्रकार की चीजें फंसा रखी हैं। कृष्ण टैंटी का अचार, आंवले का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, छोटे से हाथ को ऐसे फैला रखा है बाएं हाथ को, और उसमें ये जो उंगलियों के जोड़ हैं, यहां अचार फंसा रखे, और बड़े मधुर रूप में कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं। और सखा लोग भी अपनी, लोग तो बड़े दुखी हो जाएंगे बाएं हाथ से भी। वो तो अप्राकृत जगत है ना, वहां बाएं दाएं का विचार नहीं है। ये तो प्राकृत जगत में शुद्धि अशुद्धि का विचार है। कृष्ण भोजन कर रहे हैं, सखा लोग भी अपनी पोटलियों से वस्तु सामग्री निकाल करके कृष्ण के मुख में दे रहे। सखा ये खा ले, ये खा ले। जो कृष्ण के सखा है ना,
उनकी इतनी महिमा गाई श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में। तारतम्य देखो, वात्सल्य रस का, सख्य रस का, मधुर रस का क्या तारतम्य श्री सनातन गोस्वामी जी ने बतलाया। ये सखा लोग बड़े बड़े भाग्यवान हैं। कृष्ण उन सखाओं को निमंत्रित करके, सखा देख यशोदा मैया ने ये पकवान बनाया, तू इसको खा ले। सखा लोग भी अपनी मां का नाम ले लेकर के कृष्ण के मुख में पकवान दे रहे हैं। कभी कृष्ण बलपूर्वक उनसे छीन करके उनके पकवान खा लेते हैं। बहुत सुंदर रूप में कौतुक करते करते ये भोजन लीला हो रही है। इतने भोजन लीला में आविष्ट हो गए कि कृष्ण ने पहले ही कह दिया था सखाओं से, भैया गाय बछड़ों की चिंता मत करना, इनको चरने दो, क्योंकि अगासुर का वध किया ना, उसमें बड़ा समय लग गया। तो सब सखा लोग भूखे थे, दोपहर बेला हो गए जैसे आप सब लोग भूखे हैं। अब कृष्ण ने पहले ही कह दिया, बछड़े गायों को छोड़ दो, इनकी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। देखो सुंदर सुंदर तृण है, घास है, अपने आप चर लेंगे, आओ हम लोग तो बैठकर भोजन करें। अब थोड़ी देर जब भोजन किया, उसके बाद में सारे सखाओं को याद आया, भैया हमारे बछड़े और गाय तो कहीं आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतनी देर में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने आकर, उनके मन में बड़ा कौतुक था, मैं ये अगासुर वध की लीला को देखा और भी देखूं किसी लीला को। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, रही है कृष्ण ये तो सखाओं के साथ में बैठ करके सखाओं का झूठा भोजन कर रहे हैं। और इस प्रकार जमुना के तट पर कोई आसन नहीं है, यह ब्रज की धूली ही कृष्ण का आसन है। कृष्ण को वहां आसन में बैठना प्रिय नहीं है। कहां बैठना प्रिय है? इस ब्रज की धूल में बैठना प्रिय है। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे मैं तो बहुत ऐश्वर्यशाली हूं। कौन विचार कर रहा है? मन में विचार कर रहे, मैं बहुत ऐश्वर्यशाली हूं, मैं इतने ब्रह्मांडों की सृष्टि करता हूं, किंतु अपने ऐश्वर्य को मैं कभी नहीं भूलता। ब्रह्मा जी सोच रहे, और ये कृष्ण भगवान होकर के थोड़ी सी बाल लीला कर रहे और अपने ऐश्वर्य को भूल गए। जमुना के तट पर बैठकर सखाओं के साथ में झूठा खा रहे। किंतु ये ब्रह्मा जी का बाह्य विचार, आंतरिक विचार क्या? ब्रह्मा जी जानते हैं ये पर ब्रह्म है। श्री जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाद जी बतलाते हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण के और किसी लीला कौतुक का दर्शन करना चाहते, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण के जो गाय और बछड़े हैं उनको चुरा लिया। अब यहां पर आचार्यों ने बड़ा सुंदर सिद्धांत बतलाया। ब्रह्मा जी ने जिन गायों और बछड़ों को चुराया, वो वास्तव में कौन से गाय और कौन से बछड़े थे? सुनी है लीला? कौन सी गाय और कौन से बछड़े थे? हैं, जोर से बतलाओ। अच्छा, पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दो और समझ में आ जाएगा। टोटल कितने जोड़े गाय और बछड़े थे? 3 जोड़े थे। हाँ, सुना है कथा, बहुत बढ़िया। पहला कौन सा था जिसको ब्रह्मा जी ने चुराया? जोग माया ने नहीं बनाया, जोग माया की प्रेरणा से बहिरंगा माया ने बनाया। जोग माया की प्रेरणा से किसने बनाया? ध्यान से सुनना, भूल मत जाना। श्री गुरुदेव बहुत जोर देकर यह सिद्धांत बतलाते थे। टोटल कितने ग्रुप हो गए गाय और बछड़ों के और सखाओं के? 3 ग्रुप हो गए। कितने हो गए? पहला ग्रुप था जो कृष्ण के मूल सखा गाय और बछड़े, जो कृष्ण के नित्य सहचर, नित्य परिकर। जब ब्रह्मा जी चुराने आए, कृष्ण ने तो सारे सखाओं से कह दिया तुम चिंता मत करो, कृष्ण बड़े करुण हैं। उन्होंने सखाओं से कहा तुम भोजन करते रहो, मैं अभी 2 मिनट में जाकर गाय बछड़ों को ले आता हूं। इतनी देर में कृष्ण गए, गाय बछड़ों को तो तब तक ब्रह्मा जी चुरा चुके थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कौन से गाय बछड़ों को चुनाया? मूल गाय, मूल बछड़ों को ब्रह्मा जी नहीं चुरा सकते, ब्रह्मा जी का वो सामर्थ्य नहीं है। जब जोग माया जी ने देखा कृष्ण की तो ये लीला करने की इच्छा है, तो जोग माया जी ने बहिरंगा माया को प्रेरणा देकर के, अब यहां बहिरंगा माया का भी कैसे प्रवेश होता है, श्री जीव गोस्वामी चरण ने उसमें भी बड़े विचार बतलाए। अब वो तो कहने जाएंगे तो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत संक्षेप में ये सुनो। ब्रह्मा जी जब चुराने आए, जोग माया जी ने बहिरंगा माया को प्रेरणा दी और एक ग्रुप गायों का, बछड़ों का और ग्वाल बालों का बनवा दिया, जिसको ब्रह्मा जी ने चुराया। वो क्या था? वो प्राकृत ग्रुप था, इसको याद रखना। गाय, बछड़े और सखा कौन थे? वो बहिरंगा माया के द्वारा निर्मित प्राकृत। और जो मूल वाले थे, जो कृष्ण के नित्य परिकर है, उनको जोग माया ने आच्छादित कर दिया। क्या कर दिया? आच्छादित कर दिया। और तीसरा ग्रुप कौन सा बना? जो कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। जो कौन बन गए? स्वयं कृष्ण बन गए। टोटल कितने हो गए? याद रहेगा तो? पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? और तीसरा कौन सा था? अब जब कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, वापस लौट करके आए, तो कृष्ण ने क्या देखा? उधर तो बछड़े गायब और इधर सखा भी गायब। अब कृष्ण ने झट करके मन में विचार आ गया, कृष्ण तो जानते थे
मेरी जोगमाया शक्ति ने मूल ग्वाल और बछड़ों को आच्छादित कर दिया है। अब कृष्ण ने मन में विचार किया, कुछ देर के लिए कृष्ण ने विमोहित होने की लीला की। श्री जीव गोस्वामी जी बतलाते हैं, प्रश्न उठता है, कृष्ण तो पहले से ही जानते थे, कृष्ण तो पहले से ही जानते थे, फिर वो बछड़ों को और बाद में ग्वाल वालों को ढूंढ क्यों रहे थे? तो जीव गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा विचार बतलाया। देखो, एक होती है असुर विमोहन लीला। भगवान की एक लीला का नाम क्या है? असुर विमोहन लीला। और एक दूसरी होती है देव विमोहन लीला। कौन सी लीला? जैसे असुर विमोहन लीला कैसे होती है? मेघनाद ने लक्ष्मण जी को बाण मारा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हुए कि नहीं हुए? वास्तव में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो सकते हैं, किंतु फिर भी लक्ष्मण जी ने और राम जी ने ऐसे विमोहित होने की लीला की, ओ मेरे भाई को शक्ति शैल लग गया, मेरा भाई लक्ष्मण बेहोश हो गया, प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भ्राता की रक्षा करो। यह है भगवान की असुर विमोहन लीला। असुर सोच रहा है मैंने बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए और राम जी विरह में व्याकुल हो रहे हैं। यह क्या है? असुर विमोहन लीला। एक होती है देव विमोहन लीला। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। भगवान ऐसा अभिनय कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण से बड़ा अभिनय करने वाला जगत में कोई नहीं है। महाराज जी बतला रहे थे ना, कृष्ण से बड़ा नृत्य करने वाला कोई नहीं है और कृष्ण से बड़ा अभिनेता जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया व्याकुल होकर के, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अरे कृष्ण तो सच में ही मोह में पड़ गए। किंतु जीव गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात बतलाते, देखो ब्रह्मा जी भी मायावी हैं और कृष्ण भी मायावी हैं। ब्रह्मा जी भी और कृष्ण भी मायावी, किंतु जीव गोस्वामी तुलनात्मक दृष्टि से बतलाते हैं ब्रह्मा जी कितने बड़े मायावी हैं। उदाहरण के लिए जीव गोस्वामी जी ने बतलाया, जैसे जो कुआं होता है ना, कुआं, उसको भी जलाशय कहते हैं। जलाशय माने जहां पर जल हो, तो कुएं को भी जलाशय कहते हैं और समुद्र को भी जलाशय कहते हैं। दोनों बराबर हैं। तो ब्रह्मा जी कैसे हैं? कुएं के समान। और कृष्ण कहते हैं कैसे हैं? समुद्र के समान। जैसे जुगनू भी तेजस्वी होता है और सूर्य भी तेजस्वी होता है, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कैसे मायावी हैं, कैसे तेजस्वी हैं? जुगनू के जैसे। और कृष्ण कैसे तेजस्वी हैं? सूर्य के जैसे। ब्रह्मा जी सोच रहे मैंने कृष्ण को अपनी माया से मोहित कर दिया, किंतु वास्तव में कौन मोहित हो गया? वास्तव में ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए। कृष्ण ने ऐसा सुंदर अभिनय किया, मेरे सखा कहां चले गए, मैं इनको छोड़ करके ब्रज में कैसे प्रवेश करूंगा? इनकी मां, इनके पिता, इनके भैया बड़े व्याकुल हो जाएंगे, इन सखाओं की रक्षा करना तो मेरा दायित्व है। ऐसे व्याकुल हो गए कृष्ण। ब्रह्मा जी दूर से सोच रहे मैंने तो कृष्ण को मोहित कर दिया, मेरा तो काम बन गया। किंतु ब्रह्मा जी इतनी देर में उन बछड़ों को और ग्वाल बालों को छुपा करके आए। कृष्ण ने मन में विचार कर लिया, अरे भैया, ब्रज की बहुत सारी गैया और ब्रज की बहुत सारी मैया जो ये चाहती हैं कि मैं उनका दुग्ध पान करूं, बहुत दिनों से उनकी अभिलाषा थी। तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े बन गए, असंख्य परिमाण में। और जो जैसा बछड़ा था, जैसा ग्वाल बाल था, ठीक कृष्ण ने वैसा ही रूप धारण कर दिया। ब्रह्मा जी इस रहस्य को जान नहीं सके, बिल्कुल नहीं जान सके। अब इसमें इतने सिद्धांत भरे पड़े हैं ना, एक एक सिद्धांत को प्रश्न उत्तर कहने जाओ संध्या हो जाएगी, किंतु जानने योग्य सिद्धांत है। और यही गौड़ीय सिद्धांत है हमारा। ब्रह्मा जी उन बछड़ों को छुपा करके लौटे। इतनी देर में कृष्ण सारे ग्वाल बाल और बछड़े बन गए और कृष्ण वंशी वादन करते करते ब्रज में प्रविष्ट हुए। कृष्ण ने 1 वर्ष तक प्राय सारी गायों का और ब्रज की जो वात्सल्यवती मैया थी, प्राय 1 वर्ष तक कृष्ण ने उनका दुग्ध पान किया। और जो बछड़े थे और कृष्ण जो सखाओं के रूप में परिवर्तित हो गए थे, उनके प्रति गायों का और उनकी मैयाओं का स्नेह जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। किंतु श्री जीव गोस्वामी जी बतलाते हैं, भैया कृष्ण ही बछड़े बन गए और कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए। तो कृष्ण, जिन ग्वाल बालों का रूप कृष्ण ने धारण किया, उनकी जो माताएं थी, क्या उनका कृष्ण के प्रति जो मूल कृष्ण है और जो ग्वाल बाल बने कृष्ण है, दोनों के प्रति बराबर प्रेम हुआ? क्यों? अब तो कृष्ण ही बन गए, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं? कहते बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। क्यों? जो मूल कृष्ण है ना, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में सिद्धांत बतलाया, दीपार चिरेव। मूल दीपक से बहुत सारे दीपक जल गए, किंतु जो मूल दीपक है वो क्या है? बाकी सारे दीपकों का वो कारण है। यद्यपि कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए,
किंतु कृष्ण के प्रति उनकी मैयाओं का जो स्नेह था वो निरंतर बढ़ता ही रहा। कृष्ण ने जिन ग्वाल बालों का रूप लिया था उनसे भी ज्यादा कृष्ण के प्रति बढ़ा। और एक दूसरी बात भैया, जब उनका प्रेम बढ़ा कृष्ण के प्रति, तो जो मूल कृष्ण है जशोदानंदन कृष्ण, उनका ये भाव कभी भी विस्मृत नहीं हुआ। ये सिद्धांत याद रखना, कभी उनका ये भाव विस्मृत नहीं हुआ कि मैं जशोदानंदन हूं। क्यों? जितनी भी जो गोपियां थी वात्सल्य रस की, जो अब अपना पुत्र समझ करके कृष्ण को ही दूध पिला रही थी, फिर उनमें और जशोदा मैया में क्या वैशिष्ट्य रह जाएगा? बात समझ में आ रही है? हाँ कि हूं? अब तो हूं, सर के ऊपर से जा रहा है सब। 2 मिनट बस और। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? देखो, यदि कृष्ण सारे ग्वाल बाल बन गए तो कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बने। अब उनकी जो मैया हैं, माने कृष्ण श्रीदाम बन गए, सुदाम बन गए, उनकी जो माताएं हैं उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है और जशोदा मैया का भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो क्या जशोदा मैया का और दूसरे ग्वाल बालों की मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या? इस सिद्धांत को समझ लो। इसका कारण स्वयं कृष्ण ही है। क्यों? कृष्ण यद्यपि ग्वाल बाल बन गए, किंतु कृष्ण के मन में भाव क्या है कि मैं जशोदानंदन ही हूं। कृष्ण के मन में यह भाव नहीं आया कि मैं तो श्रीदाम की मां का बेटा श्रीदाम हो गया ना। कृष्ण जानते इस बात को, मैं केवल श्रीदाम होने का अभिनय कर रहा हूं, मैं श्रीदाम नहीं हूं। यह बात कृष्ण ना भूले ना भूल सकते हैं। कृष्ण को सदैव क्या याद रहा? मैं जशोदानंदन ही हूं। इसलिए जशोदा मैया के वात्सल्य का वैशिष्ट्य तो संरक्षित ही रहा। 1 वर्ष तक प्राय कृष्ण ने सारी वात्सल्यवती मैयाओं का दुग्ध पान किया, सारी वात्सल्यवती गैयाओं का दुग्ध पान किया। जब 1 वर्ष होने में 5-6 दिन बचे, तब एक दिन हम लोगों ने वो सब लीलाएं सुनी है। किंतु ऊपर ऊपर से लीला को सुन लो और उसके रहस्य को ना जानो, तब पूरा रहस्य जानना, लीला के रहस्य को जानना नहीं होगा। 1 वर्ष जब पूरा होने वाला था, बलदेव प्रभु जी के साथ में कृष्ण गौचारण को जा रहे हैं, तब बलदेव प्रभु जी को भी 1 वर्ष तक इस लीला के रहस्य का पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसमें भी आचार्यों ने कितने सुंदर विचार बतलाए। यदि बलदेव प्रभु जी को पता चल जाता कि ये सारे ग्वाल बाल कृष्ण ही बने हैं, तो बलदेव प्रभु जी को जो मूल मधुमंगल है, सुदाम है, श्रीदाम है, उनके प्रति बड़ा विरह होता, बड़ा विरह होता। बात समझ में आई? इसलिए कृष्ण ने क्या विचार किया? भैया मैं अपने बड़े भाई को दुख नहीं दूंगा, इसलिए मैं उनको 1 साल तक नहीं बताऊंगा। 1 साल के बाद में जब बलदेव प्रभु जी ने एक दिन गौचारण करते समय देखा कि जो गैया है ना, वो अपने नए 3-4 दिन के बछड़ों को छोड़कर ये जो पुराने बछड़े जो कृष्ण बने हैं इनकी ओर दौड़ रही हैं, तीव्र गति से, रोकने पर भी नहीं रुक रही हैं और बड़े बछड़ों को जाकर दूध पिला रही हैं, तब बलदेव प्रभु जी के मन में क्या आया? भैया ये तो कोई माया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब बलदेव जी ने ध्यान करके देखा कि ये तो किसी और की माया नहीं हो सकती, क्योंकि कोई देव माया, कोई असुर माया, कोई प्राकृत माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। केवल एक कृष्ण की माया, ये जोग माया ही मुझे मोहित कर सकती है। बलदेव जी ने ध्यान में देखा, वो सारे बछड़े और ग्वाल बाल कौन थे? वो कृष्ण बने हुए थे। तब बलदेव जी और कृष्ण का बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ। बलदेव जी ने कृष्ण से पूछा, भैया 1 साल तक हमको क्यों नहीं बताया? तो कृष्ण ने कहा, यदि मैं आपको प्रारंभ में बतला देता तो मेरी लीला की पुष्टि नहीं होती और आपको भी सखाओं के साथ में, बछड़ों के साथ में विरह हो जाता। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था दाऊ, इसलिए मैंने आपको बतलाया नहीं। अब जब ब्रह्मा जी इतनी देर में लौट करके आए, इस जगत का 1 वर्ष पूरा हो गया, किंतु ब्रह्मा जी ने जब लौट करके देखा, विस्मय में पड़ गए। ब्रह्मा जी एक बार वहां भाग रहे हैं जहां उन्होंने बछड़े और सखाओं को छुपाया, एक क्षण में वहां भागते हैं, एक क्षण में इधर भागते, एक क्षण में उधर जाते, एक क्षण में इधर। ब्रह्मा जी ऐसे मोह में पड़ गए, 4 मस्तक चकरा गए ब्रह्मा जी के। बुद्धि में बात नहीं गई, ये कौन है, ये क्या है? जब कृष्ण ने इच्छा की अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, तब कृष्ण ने, कथा तो बहुत लंबी है, कृष्ण ने जितने बछड़े और जितने ग्वाल बाल थे उनके चतुर्भुज रूप को कृष्ण ने, वासुदेव कृष्ण के रूप को प्रकट किया। क्योंकि ब्रह्मा जी के मूल आराध्य कृष्ण तो हैं, किंतु ब्रह्मा जी को दीक्षा किसने दी पता है? इसमें भी आचार्यों ने बहुत बात कही है। कृष्ण ने जो चतुर्भुज रूप दिखलाया ना, ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए और 4 मुखों से कृष्ण की ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। नौमिड्यते अब्बर वपुषे तडिम्बराया, 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की। और जीव गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। बार बार गिरते क्यों हैं? कृष्ण के चरण में बार बार शरणागत होते हैं। उठते क्यों हैं?
कृष्ण का सुंदर रूप देखना चाहते हैं, किंतु लज्जा के कारण ब्रह्मा जी अपना मुख नहीं उठा पाते। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की, और उसमें से एक श्लोक में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से क्या प्रार्थना की, जो सबसे मूल बात है। प्रारंभ ब्रह्मा जी ने कहां से किया? कृष्ण की ब्रज लीला से ही ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। और ब्रह्मा जी ने जो सबसे मूल प्रार्थना की, तदस्तु में नाथ सा भूरि भागो भवे अत्र वात्र तू वा तिरश्याम ये ना हम एकोपि भवत जनानाम भूतवानी सेवे तव पाद पल्लवम। प्रभो यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझको एक वस्तु दे दे, भवत जनानाम, आपके इस ब्रज में मुझको कोई भी जन्म कुछ भी प्रदान कर दें, यही मेरे ऊपर आपकी सर्वोत्तम कृपा होगी। ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की थी, ये इच्छा की, कृष्ण के चरणों में ये रिक्वेस्ट की ब्रह्मा जी ने। इसीलिए ब्रह्मा जी को भी ब्रज प्रेम मिलेगा। क्यों? इस ब्रज प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? राय रामानंद जी के संवाद में बात आई ना, क्या है, कोई बतला सकता है? कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर ना लभ्यते। इसका तो लोभ ही एकमात्र उपाय है इस वस्तु को पाने का। कल शाम को इसकी व्याख्या भी हुई थी, महाराज जी बतला रहे हैं। राय रामानंद संवाद में भी यह बात आई, यह ब्रज प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? क्या उपाय है? महाप्रसाद। इसका उपाय महाप्रसाद है। प्राप्त करने का क्या उपाय है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से। तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म विमोहन लीला में तात्पर्य तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने और भी बहुत बतलाए, ये लोभ हो जाए हमको भी। किंतु गुरु महाराज जी कहा करते थे, ब्रह्मा जी के जैसी प्रार्थना मत करना। ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की? हमको ब्रज में कुछ भी बना दो, कुछ भी, गधा घोड़ा गाय पत्थर कुछ भी बना दो। ऐसी प्रार्थना करेंगे हम लोग? मूल बात सुन लो, हम क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे कृष्ण से? अभी इससे पहले पद्मनाभ महाराज जी ने श्लोक कहा था, सुनी हो कथा यदि ध्यान से। हम ब्रह्मा जी के जैसी प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमको ब्रज में कुछ भी बना दो। कुछ भी बनना चाहते हो ब्रज में? गधा बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, गाय बन जाओ, सांप बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, बंदर बन जाओ, ये सब बनना हमको? क्या बनना हमको है? हम कृष्ण से ये प्रार्थना नहीं करेंगे भवत जनानाम कुछ भी बना दो ना। हम एक कृष्ण के चरणों में स्पेसिफिक प्रार्थना करेंगे। ये वैशिष्ट हमारे गुरु पाद पद्म श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का है। वो इतना बल दे करके बतलाते थे, ये रहस्य गुरु महाराज जी बतलाते थे। और कुछ भी प्रार्थना मत करना, बस एक प्रार्थना करना। क्या? बोलो मेरे साथ में, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर। उसके बाद जोर से ढंग से याद करो। राधिका रसिक, अभी महाराज प्रसाद लोड हो रहा है। राधिका रसिक माम कृपा निधे